हमारा कानून सिर्फ अंधा नहीं बल्कि बहरा, लूला और बहुत कुछ। कहीं जाइए नहीं, इस वीडियो में आज हम पढ़ते उधेड़ने जा रहे हैं। एक सामान्य प्रश्न है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे दीजिए। और सवाल यह है कि भारत में न्याय व्यक्तित्व देख कर दिया जाता है? यह सवाल है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। दो जिहादी आते हैं और कन्हैया लाल को मारकर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हम सब खूब हल्ला मचाते हैं, लेकिन जज साहब लोग आरोपियों को फांसी तक न दे सके। समिष्ठा ने 30 सेकंड में मोहम्मद साहब के लिए कुछ बोला तो 1500 किलोमीटर दूरी तय करके बंगाल से पुलिस पहुंची और बेचारी को गिरफ्तार कर लिया। समस्या कहां है, हम समझ नहीं पा रहे। चलिए आज समझते हैं असली प्रॉब्लम कहां है और क्यों है। इस वीडियो में समिष्ठा के लिए कुछ बोले इससे पहले और कुछ बोलना है। कोई कहता है मैं राइट विंग का हूं, कोई कहता है मैं लेफ्ट विंग का हूं। यानी कोई राहुल गांधी को पसंद कर रहा है और कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पसंद कर रहा है। समिष्ठा किसे पसंद करती थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आतंक के खिलाफ बोलना और जोर देकर बोलना पहली नजर में लगता है वह बीजेपी समर्थक, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर में आप जरूर बताएं कि वह किसका समर्थन कर रही थी। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा वही कि समिष्ठा को बंगाल से गुरुग्राम तक गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस आई क्योंकि वहां पर यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अगर बीजेपी की होती तो वहां से पुलिस नहीं आती, लेकिन पुलिस आती जरूर क्योंकि विपक्ष की अन्य राज्यों में भी सरकार है। लेकिन एक कड़वा सवाल और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना। और हां, इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं क्योंकि अगला नंबर आपका आने वाला है। क्योंकि आप भी तो सोशल मीडिया पर गुस्से में आकर कमेंट्स तो करते ही होंगे। क्या पता कब किसकी भावना आहत हो जाए और वो आप पर FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर दे। भावना वहां आहत नहीं होती जब यह बोला जाता है कि तुम्हारे कृष्ण भगवान हजारों रखेल लगते थे, भगवान रखेल लगते थे। भावना वहां आहत नहीं होती जब शिवलिंग को मानव के प्राइवेट पार्ट के रूप में सोशल मीडिया पर कई बार लिखा जाता है और दिखाया जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग कोई यौनांग नहीं बल्कि ब्रह्म चिन्ह परमात्मा का स्थायी दिव्य रूप है। यह कोई नहीं बनाता। भावना वहां आहत नहीं होती जब मां कामाख्या के बारे में सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाई जाती है। लेकिन भावना तब भड़क जाती है जब एक जिहादी, जी हां, जब एक जिहादी अपने कौम को बचाने के बहाने एक टारगेट सेट कर रहे होते हैं। बंगाल से गुरुग्राम तक पुलिस का आना सामान्य है, लेकिन आज तक मौलाना साहब को गिरफ्तार करना पाना असामान्य लगता है। असामान्य तब लगता है जब वजाहत कादरी, जिसने की समिष्ठा पर FIR दर्ज कराई, वह सोशल मीडिया पर शिवलिंग पर उल्टा लिखता है, मां कामाख्या देवी पर अपशब्द लिखता है। वही देश है, ये वही देश है जहां तेरा कृष्ण रंगीला था कहने पर आजादी से लोग घूम रहे हैं और रंगीला रसूल नाम की किताब पर भारत में बैन लगाया जाता है। एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है कि आखिर 2014 से अब तक हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं और एक भी उम्र कैद या फांसी क्यों नहीं हुई। आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वहां आपको मोदी के खिलाफ खबर नहीं मिलेगी। कारण यह है कि सरकार का काम स्मूथ चल रहा है। लेकिन अगर मैं आज जब यह सवाल खड़े कर रहा हूं तो कुछ बात तो होगी। बहुत से लोग कहेंगे कि मोदी क्या करे और क्या कर सकते हैं जब हमारा कानून ही ऐसा है। लेकिन 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक आपको दिया, आपने कितने कानून बदल डाले। समिष्ठा पर जो बीत रही है वह आप तभी समझेंगे जब आपके साथ हो। उससे पहले फील करने की कोशिश करें कि उस पर क्या बीत रही है। मेरा सवाल यह था कि 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक आपको दिया, आपने कितने कानून बदल डाले। बहुत से लोग कहेंगे कि धारा 370 खत्म कर, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है।
आप खुद जाइए, ग्रॉक कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए या खुद गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सच है। मैं आपको उलझा नहीं रहा हूं, मुझे भी पता है कि हमारे पास वोट करने का ऑप्शन है ही नहीं, तो वोट किसे दें? कुछ लोग कहेंगे कि वक्फ बिल आ गया, अब लैंड जिहाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि सिर्फ सरकारी जमीनें ही फ्री होंगी। आपकी प्राइवेट संपत्ति पर अगर कोई वक्फ के तहत कब्जा करता है या कब्जा किया है तो उसका फैसला वक्फ ही करेगा, जैसा पहले करता था। अब सवाल यह है कि समिष्ठा और उस जैसों को कौन बचाएगा? हरियाणा में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उस हिंदू बेटी को वहां से उठाकर ले गए और वहां की सरकार चूं भी नहीं। क्या लगता है समिष्ठा को कोई बैक सपोर्ट मिलेगा या मिला होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम खुद चैनल चला रहे हैं। अगर विपक्ष हम पर नोटिस भेज दे तो उसके जिम्मेदार हम खुद हों, कोई बैकअप नहीं मिले। सच ये है कि अपने ही उस समय अपने ही पीछे हट जाए। और जब मैं अपने कह रहा हूं तो आप समझ जाइए कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। उस समय अपने ही फोन उठाना बंद कर दें, और जो फोन उठाएंगे वो उस सूबे से होंगे जहां वो सत्ता में नहीं, और वो भी सिर्फ आश्वासन दें। मेरा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है। मैं कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहा हूं। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में मोदी जी नुपुर शर्मा को नहीं बचा पाए तो क्या हमें खाक बचाएंगे? अब जेल में बैठी समिष्ठा, जेल में बैठी समिष्ठा से यही कह दो तो सोचो उसका मॉरल कितना गिर जाएगा। क्या यह ख्याल उसके मन में नहीं आएगा? और क्या यह ख्याल आपके मन में नहीं आता? अगर आता है तो दो ऑप्शन है, सच बोलना छोड़ दो या फिर दूसरी नुपुर शर्मा और समिष्ठा बनकर बैठे रहो। दोनों ऑप्शन में मिलना आपको हार ही है। बस फर्क इतना है, एक में पहले मिल जाएगा, दूसरे में बाद। किसी ने सही कहा है कि जिस देश का राजा अहिंसक हो जाता है उस देश की प्रजा नपुंसक हो जाती है। अपडेट यह है कि समिष्ठा पर केस करने वाला अपने घर से गायब है और अमित शाह जी की एजेंसियां मौलाना साहब की तरह उसे पकड़ने में जी जान लगा रही हैं। क्या यह भारत के लिए सही है? यह बात मैं आप पर छोड़ दिए चलता हूं। आप खुद बताइए, वीडियो को लाइक कर दें, और हां, अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि सरकार किसी की हो गिरफ्तारी तो तय होती है एफआईआर होने के बाद, क्योंकि मुस्कुराइए, हम लोकतांत्रिक देश में हैं। आपको लगता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो नंबर है नीचे 9717458653, इस पर हमें आप डोनेशन दें, मजबूत बनाएं। ऐसे बोलने वाले शायद कम ही बचे।